हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का लेक्चर 2 है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है। तो एजेंडा बता रहा है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कुछ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस पढ़ेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं फटाक से। इंट्रोडक्शन से देखते हैं। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा और डेंस है ट्रीज़ की ग्रोथ में, जो कि हमारे को एनिमल्स और बर्ड्स को सपोर्ट करता है। अगर हम इंडिया में देखें तो 19% जो फॉरेस्ट है वो टोटल एरिया कवर करता है हमारे लैंड एरिया का। तो अगर हम आगे देखें तो फॉरेस्ट सिस्टम के टाइप्स, तो हमारा पहला आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो इक्वाटर के पास मिलता है, जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और जो उनकी पत्तियाँ होती हैं ट्रीज़ की, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, जैसे कि सैंडल्स। और अगर हम एनिमल्स में देखें तो वहाँ पे लायन और टाइगर मिलते हैं। अगर हम देखें ट्रॉपिकल डिडीशियस फॉरेस्ट, तो वो ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो इक्वेटर के अलग, मतलब इक्वेटर से दूर मिलते हैं, जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा वार्म रहता है, हल्का गर्म रहता है और वहाँ पे डिडीशियस ट्रीज़ होते हैं जैसे कि मैपल, ओक। और अगर हम देखें एनिमल्स, तो वहाँ पे डियर, फॉक्स, रैबिट्स एक्सेट्रा मिलते हैं या पाए जाते हैं। हम देखें अगला, तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। तो जो ऐसे टेम्परेट रेन फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो कि एडिकेट रेनफॉल एरियाज में पाए जाते हैं, मतलब कि जहाँ बारिश होती है हल्की फुल्की, वहाँ पे पाए जाते हैं। और वहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो कॉन्फेरस होते हैं, मतलब कि जैसे कि पाइन्स वाले ट्रीज, फर्स। और वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं स्क्विरल्स, फॉक्स, कैट्स और एटसेट्रा। अगला है टेम्परेट डिडीशियस फॉरेस्ट। तो ऐसे फॉरेस्ट जो मॉडरेट टेम्परेचर में पाए जाते हैं, और वहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो होते हैं ओक और हिकरी। और एनिमल्स जो होते हैं वो डियर, फॉक्स और एटसेट्रा। अगला है हमारा ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट। तो जो ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट हैं वो एक ड्राई क्लाइमेट में मिलते हैं और लंबे समय तक मिलते हैं। और वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो स्मॉल और डिलीशियस होते हैं। और वहाँ पे श्रब्स मिलते हैं, जैसे कि एनिमल्स में अगर देखें तो डियर और फॉक्स। नेक्स्ट हम देखें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो बहुत ही वार्म टेम्परेचर में रहते हैं, मतलब वहाँ का टेम्परेचर बहुत हल्का गर्म रहता है। वहाँ की जो रेनफॉल होती है वो बहुत एडिकेट रहती है। एंड वहाँ का जो क्लाइमेट रहता है और जो रेनफॉल रहती है वो बहुत मेंटेन रहती है, मतलब ना ज़्यादा रेनफॉल होगी ना ज़्यादा क्लाइमेट में वेरिएशन आएगा। और वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स और बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट भी करता है और सपोर्ट करता है। जो सॉइल होती है वहाँ की वो बहुत ही मिनरल से भरी हुई होती है, जो कि ट्रीज़ की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो पेनिट्रेशन होता है लाइट का वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर का कन्वर्जन होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। अगर हम देखें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब चूंकि मैंने स्ट्रक्चर और फंक्शंस हमारे ईडीएम के, मतलब कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के फर्स्ट लेक्चर जो मैंने अभी प्रीवियसली अपलोड किया है उसमें बता चुका है। आप देख सकते हैं जाके, सेम है। बट ये एक नया लेक्चर है, तो मैं इसमें आपको फिर से बता दूंगा। बट इन डेप्थ अगर आपको समझना है तो आप वो वाली वीडियो कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके कुछ होते हैं ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। अब फटाफट समझते हैं ए बायोटिक क्या होते हैं। तो ए बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि फिजिकली कंपोनेंट्स, या वो होते हैं जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं सॉइल में और एटमॉस्फेयर में, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल और मिनरल्स। अगर हम देखें कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्लांट, जो उनके जो प्लांट्स रहते हैं वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और उससे खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। अगर हम देखिए उसके एग्जाम्पल, तो ट्री, श्रब्स और प्लांट्स। अगले आते हैं कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स होते हैं वो अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइडेड हैं, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं और जो प्लांट्स को ईट करते हैं और प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, जैसे कि इंसेक्ट्स, रोड, रैट, गोट, डियर, काऊ, हॉर्स एटसेट्रा। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिनको हम
देखते हैं कि वो ऑलरेडी डिपेंडेंट हैं किन पे, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे अपने फूड के लिए, एंड वो हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं ताकि उनको खाना मिल सके, जैसे कि फ्रॉग, बर्ड्स, कैट, स्नेक, फॉक्सेस एटसेट्रा। लास्ट आता है टर्शियरी कंज्यूमर्स, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, और जैसे कि उस पे एग्जांपल्स देखें तो टाइगर्स, लायंस एटसेट्रा। लास्ट आता है हमारा डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और वो प्लांट और एनिमल दोनों को, ये डिकम्पोज मटेरियल्स को खाते हैं अपने छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक करके, जैसे कि हो गया हमारा बैक्टीरिया और फंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपको प्लांट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम अच्छे समझ में आया होगा। टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर, फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, आप तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड अगर आपको कुछ और पता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में जो हमने एपिसोड वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, तो आप ज़रूर से कमेंट करिए। हम उसको पिन करेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक।